more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना तेरा बीमार मेरा दिल. What the hell, जीन? ये तुमने मेरी टीम मेंशन की क्या हालत कर दी? ये क्या कोई दारू की भट्टी है जो तुम सुबह शाम पीती रहती हो? और भाई नामजीन, आप क्यों थक रहे हो? अब क्या इंसान चैन से पी भी नहीं सकता? तुम अभी के अभी पीना रोको, वरना ये धमकी वमकी ना मुझे मत देना, वरना मुंह फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा. अच्छा मुंह फोड़ोगी तो फोड़ो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे पीती हो. How dare you! तुमने मेरी ड्रिंक फेंक दी. तुम्हें तो मैं जीन, तुमने फाइटिंग कब सीखी? वो क्या है ना, मैं माफिया की वाइफ थी, तो इतना तो सीखना पड़ेगा ही ना. ओह रियली? बट मुझसे अच्छा नहीं कर सकती. What? Bombastic side eye, criminal offensive. तुम हमारी वीडियो क्यों निकाल रहे हो? बड़ी रोमांटिक लग रही थी तुम दोनों की पोजीशन. तो क्या है ना, मेरे नादान से दिल से रहा नहीं गया. कुंडी लगा लो सैया. जेब को सुनने के बाद आरएम फटाक से जिन के ऊपर से उड़ जाता है. I'm sorry जेन, वो पता नहीं कैसे अचानक से. अरे रेवा दो, मैं सब जानती हूँ. जब से इस मेंशन में मैंने मेरे पवित्र कदम रखे, तब से तुम मरे जा रहे थे मुझे किस करने के लिए. What nonsense are you talking? अरे कोई नॉनसेंस नहीं यार, सब सेंस लगा रही हूँ मैं यहाँ पे. हाँ माना कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मेरे लिप्स जैसे किसी के लिप्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे किस. अपनी बकवास बंद करो, समझी ना? कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारे चिपकली जैसे लिप्स में. इतना कहकर आरएम वहाँ से चला जाता है. What the fuck? तो तुम दोनों रेडी हो ना? ऑफ कोर्स मॉम, नेकी और पूछ मैं तो मर जा रहा था इस दिन के लिए. क्यों जिमिना? क्या बात है शुगा, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ ये जिमिन स्टेच्यू बनकर क्यों बैठी है. एक्चुअली इसने ऐसा कुछ देख लिया था मॉर्निंग में जिसको इसको नहीं देखना चाहिए था, एंड ऊपर से इसको उस बात पे यकीन भी नहीं आ रहा. दैट्स व्हाई ये पिछले 2 घंटे से सदमे में है. अब आप ये सब छोड़िए ना मम, इसकी टेंशन मत लीजिए. इसका नॉर्मल है ऐसे छोटी छोटी बातों पे हमेशा सदमे लगना. अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो. लेकिन जिमिन तो रेडी है ना इस हनीमून के लिए? अरे मोम, आपको तो पता है ना कि जिमिन को स्विट्जरलैंड कितना पसंद है. ये हमारे हनीमून के लिए आपकी तरफ से बेस्ट गिफ्ट है. तो फिर ठीक है, मैंने तो बहुत बड़ा तीर मारा. खैर तुम दोनों के साथ जंकुक एंड टे भी जाएंगे शायद. हाँ शायद. क्यों मोम? अब तुम तो जानती हो ना शुगा कि उन दोनों का तुम दोनों जैसे नहीं है ना बेटा. बट फिर भी मैं एक बार उन दोनों से बात करके देखती हूँ. क्या पता वो दोनों रेडी हो जाए इस हनीमून ट्रिप के लिए. एंड वैसे भी मैंने 2 हफ्ते बाद की टिकट बुक की है, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा उन दोनों को मनाने के लिए. क्या है ना? यू आर सो क्रेजी मॉम. ठीक है, उन दोनों से आप बात करके मुझे बता देना बाद में. फिलहाल तो मैं मेरे पुतले को आई मीन जिमिना को उसके साथ में से बाहर निकालने का ट्राई करता हूँ. ओह गॉड, ये क्या हो गया मॉर्निंग में? उस माफिया शाफिया की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और ऊपर से वो जिमिन, उसने भी हमें देख लिया. अरे भाई तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही
करने लगी? हाँ, उसने कोई तुम्हारी चुगलियां नहीं की थे, वो तो बेचारी खुद सदमे में थी। मैंने न जाने कितनी बार उसको पूछा, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला। बट तुम क्यों मेरी बात पे यकीन करोगी? तुम तो ऑलवेज उसको निगेटिव में ही लेती हो ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम उससे इतना क्यों चिढ़ती हो, उससे इतनी नफरत क्यों करती हो, वो भी बचपन से। क्योंकि वो डिजर्व करती है मेरी नफरत। नो, वो नहीं करती। बचपन में वो तुम्हारा नाम भी सुनती थी ना, तो कितनी हैप्पी हो जाती थी। हाँ, मुझे अभी भी याद है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती थी जब भी तुम उसको मिलकर जाती थी। काश कि तुम समझ पाते थे कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। काश कि तुम जान पाते कि मुझे उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई। जैसे दिखता है वैसे नहीं होता थे, और ये बात तुम एक दिन जरूर समझोगे। नो थैंक्स, ना ही मुझे कुछ समझना है और ना ही किसी को मुझे समझाना है। क्या तुम ये सब बताने के लिए यहाँ पे आए हो, या फिर उस माफिया शाफिया एंड मेरे बीच जो किस हुई उस पे तुम हंसने आए हो? नो, मैं कोई हंसने वसने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे खुद शॉक्ड हूँ। मतलब मेरा भाई ऐसा नहीं है जो किसी भी लड़की को ऐसे किस करे। इनफैक्ट अभी तक उसने किसी भी लड़की को इस नजरों से नहीं देखा कभी, तो उसने एकदम से अचानक से तुम जैसे बंदरिया में ऐसा क्या देख लिया जो तुमको किस कर लिया? How dare you? क्या कहा तुमने मुझे? मुझे बंदरिया कहा? खुद की शक्ल देखी है कभी आईने में? बागड़ बिला कहीं का? What? मैं द जियन शुगा और बागड़ बिल्ला? बंदर के जाने अदरक का स्वाद। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मुंह लगने की। मैं बस यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि अगर तुम जिमिन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती ना, तो एटलीस्ट उसके साथ बात भी मत किया करो और ना ही उसको टॉन्ट मारा करो। वरना क्या? वरना मुझे तुम्हें पेड़ पे लटकाने के लिए टाइम नहीं लगेगा बंदरिया। मुझे पेड़ पे लटकाएगा देखो, अभी बताती हूँ मैं तुझे। लकड़ी की काटी पे घोड़े, अब लटका के दिखा मुझे भगोड़े। इतनी खूंखार जानवर है तू, इतनी पिद्दी सी होकर भी। अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तूने मुझे उस जगह पर मारा कैसे? अगर मुझे वहाँ पे कुछ हो गया तो तुम्हें पता भी है मेरी जिम्ना विधवा हो जाएगी। बिल्ले, मेरे बाल क्यों पकड़े तूने? तुझे शर्म नहीं आती? लड़कियों के बाल खींचते हुए? छोड़ मुझे। मामा, तुमने भी तो मेरे बाल पकड़े हैं। छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं मारेगा तू, मैं तुझे अब भी काटती हूँ। नहीं, जिद्दी में ना, बचाओ मुझे। शुगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे छोड़ मुझे, क्या कर रही है? पागल हो गई है कि लड़के? छोड़। ओह माय गॉड, जिमिन जल्दी से चलो, इन दोनों को छुड़ाते हैं, इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को नोच ले। हाँ, चलो जल्दी। Run. शुगा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? छोड़ो इनको। मेरे बाल क्यों पकड़े हो? छोड़ो। गाइस, प्लीज मेरी बात सुनो, सब लोग आ जाएंगे। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे क्यों पकड़ रही हो यार? किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाक तोड़ दिया किसी ने। शुगा, नहीं छोड़ूंगी। अब कुछ कहना चाहोगे? ये तुम दोनों ने क्या किया? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया मॉम, इसने मुझे मारा। हाँ, इधर आओ। नो, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इट्स ओके ते, रिलैक्स, डोंट क्राई। मुझे बताओ कहाँ पे चोट लगी? ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? जंकुक उसको समझा रहा है, वो भी प्यार से। आई कांट बिलीव इट। जहाँ तक मैं मेरे बच्चे को जानती हूँ, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऐसे किसी को बेबी जैसे पकड़कर अपने गोदी में बिठाकर प्यार से नहीं समझा सकता। आज तक इसने ऐसे किसी के साथ नहीं किया।
कुकी अब धीरे-धीरे दूसरों के फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ रहा है। आई होप मेरे कुकी में और ज्यादा प्रोग्रेस हो, वो दिल खोलकर हंसने लगे और हमेशा खुश रहने लगे नॉर्मल पर्सन की तरह। थैंक यू टे, थैंक यू सो मच। तुम मेरे कुकी के लिए एंड इस जियोन फैमिली के लिए लकी हो माय बेबी। नो, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया बल्कि इसने मेरे बालों का पूरा घोंसला कर दिया। देखो आप सब लोग देखो, कितनी बड़ी चोटी है ये जंकुक। इसने पहले तो मुझ पे वार किया और मेरे बाल नोचे, फिर मुझे काटा। यहाँ स्टॉप इट शुगा। ते बच्ची है लेकिन तुम तो बड़े हो ना, वो भी उससे 7 साल से। जंकुक ने बिल्कुल सही कहा, वो तुम्हारे सामने बच्ची है लेकिन तुम तो बड़े हो ना। तुम्हारी अक्ल क्या घास खाने चली गई थी? अगर उसको कुछ हो जाता तो? मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल। देखो हंस रही है ये। मैं कब हंस रही हूँ? मेरे मासूमियत का फायदा उठा रहा है ये इंसान। मैं बता रहा हूँ तुम सब लोगों को, बच्ची तो है नहीं ये किसी भी अंकल से। इसके एज पे तक जाना नहीं तुम लोग। कैसे गिद्धड़ जैसे टूट पड़ी यार मुझ पे मारने के लिए। तो तुम लोगों ने देखा ना वहाँ पे कैसे मार रही थी ये मुझे। हाँ मैंने देखा ना, पकड़ के मारी। बाई गॉड, बहुत गंदी सुताई की इसने। अब इसने मारा तो आपने भी तो कहा छोड़ा मौका है ना मिस्टर शुगा, आपने भी तो मारा ना इसको। अरे लेकिन इसने जितना मारा उतना कहा। अच्छा ठीक है, अब बस करो। Emotional damage. हाँ, जंकुक बेटा, ते को तुम बेडरूम में लेके जाओ। शुगा के साथ मैं बात कर लूंगी। ओके मम। एंड या शुगा ब्रो, नेक्स्ट टाइम ते पे हाथ मत उठाना, वरना आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। ये सब ठीक है लेकिन तुम मुझे बार-बार उठा क्यों लेते हो यार? मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ओह हेलो मिस्टर, देर हो गई हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, नीचे उतारो मुझे। अजीब जबरदस्ती है यार। शट अप बेबी डॉल, चिल्लाओ मत, हमारी तरफ सब लोग देख रहे हैं। एंड दूसरी बात, मैं तुम्हारा कोई यार नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ। बोलो रोबर, क्या खबर है? सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है जियोन जंकुक की, वो भी मीडिया के साथ, जहाँ पे सियोल के जाने माने बिजनेसमैन, वेल रेपुटेड रिच पर्संस, पॉलिटिकल्स एंड बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी आने वाले हैं मिस्टर जियोन एंड उनकी वाइफ के शादी के बारे में इंटरव्यू लेने। वाह, बड़े बड़े। हाँ सही है, तो फिर उस पार्टी में मेरी बेबी भी आएंगी। यस सर, किम तेयंग भी आने वाली है। जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग ही उनकी शादी के बारे में है, सो ऑफ कोर्स। हाँ, तब तो हमें जरूर जाना चाहिए रोबर, तुम क्या कहते हो? श्योर सर, आपको जाना चाहिए लेकिन आपको इनविटेशन नहीं। आई नो रोबर कि मुझे इनविटेशन नहीं है, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे चाहिए भी नहीं कोई इनविटेशन वहाँ पे जाने के लिए। मुझे उस जॉन जंको के पार्टी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसके मैटर्स में। मैं तो सिर्फ वहाँ पे अपने बेबी को मिलने जाऊंगा। काफी टाइम हो गया वैसे उसको मिले हुए। उसकी तो उस माफिया के साथ शादी भी हो गई, लेकिन ये शादी वादी टेम को एक दिन मेरा होने से रोक नहीं सकती। यू आर माइन टे, आई विल गेट यू बाय हुक और क्रूक। बट सर, अभी वो जियोन जंकुक की वाइफ है। हाँ तो क्या डरता हूँ क्या मैं उससे? हाँ, ये जियोन कहाँ चला गया सुबह सुबह? वैसे टाइम क्या हो रहा है? फिर ते टाइम देखती है एंड शॉक्ड हो जाती है। क्या 10 बज रहे हैं सुबह के? गॉड, 12 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है ना। मैं इतना देर कैसे सो गई है? अब ये क्या है? ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन एक मिनट, इसको किसने लाके रख दिया रूम में? ये क्या है? हाँ, लेटर और ब्लैक रोज। अब ये
जाती है। आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, सो उस मीटिंग के लिए ये ब्लैक गाउन पहन लेना मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया है। मुझे एक काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं वो काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा, तब तक तुम रेडी हो जाना। एंड यस, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, ये ब्लैक रोज तुम्हारे लिए। ओह, तो ये सब उस जियोन ने किया, बट मैं ये सोच रही हूँ कि वो गुड मॉर्निंग भी बोल लेता है। कभी तो ऐसे फेस टू फेस तो नहीं कहा। और ये ब्लैक रोज कौन देता है गुड मॉर्निंग विश करने के लिए यार? लोग तो रेड, पर्पल, येलो, ऑरेंज इस कलर से करते हैं गुड मॉर्निंग विश, लेकिन इसने तो ब्लैक रंग ही दे दिया। जहाँ तक मैंने सुना ब्लैक रोज का मीनिंग हेट होता है, तो क्या अब इतनी नफरत करते हो जो मुझे ब्लैक रोज दे रहे हो? बट क्या ब्लैक रोज का मीनिंग सिर्फ नफरत करनी होती है या फिर कुछ और भी होता है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।